नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं चेतना एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे थे कला संस्कृति में, और इसी कड़ी में अपन आज आगे नए लोक देवता पाबूजी महाराज का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अपन पाबूजी महाराज का अध्ययन करते हैं। लोक देवता पाबूजी के बारे में पहले अपन सामान्य जानकारियां पढ़ेंगे, के बाद आगे कड़ी में अपन अन्य और महत्वपूर्ण बातें भी करते जाएंगे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें तो जन्म जन्म की बात करें तो जन्म 1239 ईस्वी। और जीवन काल पूरा देखें अपन, जीवन काल तो जीवन काल की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 1239 ईस्वी से 1276 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चर्चा करें अपन तो पिताजी का नाम, पिताजी धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। माता, माता की बात करें तो माता है कमला दे। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो बहन, या पहले भाई ले लेते हैं। भाई की बात करें, भाई का नाम है गुड्डो जी। फिर इम्पोर्टेंट वंश, ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वंश की बात करें तो राठौड़ वंश से थे पाबूजी महाराज। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, प्रसिद्ध मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध मंदिर की मैं बात करूं तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रसिद्ध मंदिर है कोलू गांव में। कोलू गांव में से कई जगह आपको कोलू मंड लिखा हुआ भी मिलेगा, कोलू मंड गांव। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान भी कोल्लू है। जन्म स्थान की मैं चर्चा करूं तो ये भी अपने कौन सा हो जाएगा, कोल्लू गांव। जन्म स्थान भी कौन सा हो जाएगा, कोल्लू गांव। फिर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि पाबूजी महाराज के वाहन, या बात करें अपन सवारी, तो इनकी सवारी जो है वो है प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी, केसर कालमी। और केसर कालमी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, घोड़ी है। और यह घोड़ी बाबूजी को किसने दी है, तो यह घोड़ी देवल चारणी के द्वारा, देवल चारणी के द्वारा दी गई। का स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। फिर बात करें अपन आगे नेक्स्ट, तो बाबूजी के उपनाम भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम, उपनाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थी। उपनामों में आपको इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना। एक तो लक्ष्मण के अवतारी इनको कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतारी। नंबर 2 में लिख रहा हूं प्लेग रोग के रक्षक इनको कहा जाता है। नंबर 3 में लिख रहा हूं ऊंटों के रक्षक इनको कहा जाता है। नंबर 4 में लिख रहा हूं गो रक्षक इनको कहा जाता है, इनको गो रक्षक भी कहा जाता है।
तो ये प्यारे विद्यार्थियों इनके उपनाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी से, वो अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट और क्या बातें हैं पाबूजी को लेकर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। पाबूजी का मेला बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। पाबूजी का मेला। तो प्यारे विद्यार्थियों इनका मेला जो लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, चैत्र अमावस्या। और कहाँ लगता है, स्थान पूछ ले कि मेला कहाँ लगता है स्थान, तो आपको याद रखना है कोलूमंड। कहाँ लगता है प्यारे विद्यार्थियों, कोलूमंड, जहाँ इनका प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर बताया मैंने, या फिर कोलू गांव। दोनों ज्यादातर एग्जाम में ये गांव आया है। अब तक जो एग्जाम में गांव का नाम पूछा है वो कोल्लू लिखा हुआ है पेपर में। प्यारे विद्यार्थियों उसके अलावा इंपॉर्टेंट पाबूजी की बात करें अपन तो पाबूजी की फड़ का क्वेश्चन भी आता है। पाबूजी की फड़, तो प्यारे विद्यार्थियों पहली फड़ से तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़। एक इंपॉर्टेंट बात और है प्यारे विद्यार्थियों कि फड़ का वाचन करते समय, फड़ का वाचन करते समय, वाचन करते समय रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके अलावा फड़ वाचन कौन करता है, वाचन करता पूछ ले तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, नायक जाति के, नायक जाति के भोपों द्वारा, नायक जाति के भोपों द्वारा क्या होता है फड़ का वाचन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। तो पाबूजी का मेला इंपॉर्टेंट है चैत्र अमावस्या, और कोलूमंड गांव है। फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। और वाद्य यंत्र रावण हत्ता भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पाबूजी के सहयोगी कौन थे, पाबूजी के सहयोगी। तो पाबूजी के सहयोगी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। एक तो आता है चांदा नायक, चांदा नायक, एक आता है डेमा नायक, डेमा नायक, एक आता है हरमल का नाम, हरमल। ये तीन व्यक्तियों का नाम आता है, ये तीन पाबूजी के क्या थे, सहयोगी। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट बात यह है पाबूजी को लेकर जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाबूजी ने गुजरात के आना बघेला नाम के राजा के 7 थोरी भाई जो भाग कर आए थे उनको पाबूजी ने क्या दी थी, शरण। सॉरी, तो 7 भाई कौन कौन थे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 थोरी भाइयों को शरण दी, 7 थोरी, थोरी एक जाति है प्यारे विद्यार्थियों। 7 थोरी भाइयों को शरण दी बाबूजी ने, बाबूजी ने। तो 7 थोरी भाई अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको कलिष्ठ लगेगा किताबों में, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से याद करवाता हूं उनको याद कैसे रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले सो आपको च से याद रखना है। एक तो है उसमें चांदा और एक है उसमें चासल। च से तो 2 नाम याद रखने आपको, चांदा व चासल। फिर ख से 3 नाम याद रखने, ख से कितने नाम याद रखने, 3। एक तो हो जाएगा उसमें खेमा,
एक हो जाएगा उसमें खलमल, खलमल, और एक हो जाएगा उसमें खंदार। ये तीन नाम आपको किससे याद रखने हैं? ऐसे 3 और 2 5, और 2 नाम आपको ऐसे याद रखने, एक तो देवा और एक पेमा। ये 7 आना बघेला के 7 भगोड़े भाई थोरी जाति के थोरी भाइयों को शरण दी थी बाबूजी, ये याद रखना। एक बाबूजी की पत्नी के बारे में भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आगे बढ़ते हैं। बाबूजी की पत्नी, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। नाम मिलता है सुप्यार दे या उलम दे, सुप्यार दे या उलम दे। प्यारे विद्यार्थियों, सुप्यार दे कहाँ की थी? तो बाबूजी का जो ससुराल है प्यारे विद्यार्थियों अमरकोट, और ये अमरकोट वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये है पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया कि अमरकोट पाकिस्तान में रामदेव जी का भी विवाह हुआ था, और मुगल शासक अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, सूरजमल सोडा ये बाबूजी के ससुर जी है, अमरकोट के ससुर। इनके ससुर जी है, तो ये बाबूजी के ससुर जी प्यारे विद्यार्थी। फिर बात करें तो बाबूजी को विवाह के दौरान दहेज में ऊंट मिले थे, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से लोक देवता के द्वारा राजस्थान में ऊंट लाया गया है या ऊंट लाए गए हैं? तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट पालने वाली जाति, ऊंट पालने वाली जाति, ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? तो राइका तथा रेबारी। राइका रेबारी जो जाति है वो राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति है। प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी के मंदिर में ले जाया जाता है, मंदिर में ले जाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रायका व रेबारी जाति के द्वारा जब ऊंट बीमार हो जाता है तो कौन से लोक देवता के मंदिर में ले जाते हैं? बाबूजी के। पहले विद्यार्थियों, ऊंट के बीमार होने पर रायका व रेबारी जाति के द्वारा मंदिर में ले जाया जाता है, बाबूजी के मंदिर में। लेकिन ये तो लोक देवता हो गए। लोक देवी आपसे पूछ ले कि ऊंट के बीमार होने पर कौन सी लोक देवी के मंदिर में ले जाते हैं, तो ये भी आप नोट कर ले। ऊंट के बीमार होने पर लोक देवी अंता देवी कौन सी लोक देवी? लोक देवी का नाम है अंता देवी के मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं। लोक देवी अंता देवी के मंदिर में ले जाते हैं। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट आगे कि ऊंट का बच्चा टोल्डिया कहलाता है। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोल्डिया कहलाता है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऊंट राजस्थान का पालतू राज्य पशु है। पालतू राज्य पशु है, ध्यान रखना। राज्य पशु तो चिंकारा है, लेकिन पालतू राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछ लें, वैज्ञानिक नाम तो कैमेलस ड्रेमिटेरियस। कैमेलस ड्रेमिटेरियस ऊंट का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? ऊंट का बच्चा कहलाता है टोल्डिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं पाबूजी को लेकर। तो पाबूजी की पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे अमरकोट पाकिस्तान की है, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय लोक देवता पाबूजी को जाता है। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों अगले नेक्स्ट, पाबूजी के ऊपर या इनकी जीवनी पर लिखे गए ग्रंथ, इनकी जीवनी पर लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो नंबर 1 में बात करूं पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा या दोहा, ये लिखने वाले व्यक्ति है लगराज जी। कौन है? लगराज जी। फिर बात करूं मैं सेकंड नंबर पे, तो पाबू प्रकाश किसने लिखा है ग्रंथ? पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? तो पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों ओसिया मोड़जी। ओसिया मोड़जी, ओसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है। फिर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों नंबर 3 पे, तो पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात किसने लिखी है? तो पाबूजीरी बात प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबूजीरी बात लिखी है। फिर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों नंबर 4 पे, पाबू जीरा छंद, इसकी बात करते हैं पाबूजीरा छंद। तो प्यारे विद्यार्थियों पाबूजीरा छंद लिखा है बिट्ठू मेहा के द्वारा, बिट्ठू मेहा के द्वारा। फिर बात करें, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करें अपन पाबूजी के ऊपर अन्य कौन सी और पुस्तक लिखी हुई है? तो पाबू सोरठा, पाबू सोरठा। तो पाबू सोरठा रामनाथ, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया के द्वारा क्या लिखा गया है? पाबू सोरठा। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो पाबू जी ने युद्ध कहाँ किया? तो ध्यान रखना, युद्ध की बात करें तो देचू गांव, ये देचू गांव वर्तमान में कहाँ पर है? जोधपुर। देचू गांव वर्तमान में कहाँ पर है? जोधपुर में है। और प्यारे विद्यार्थियों बात करें अपन, तो पाबू जी की मृत्यु भी, पाबू जी की मृत्यु भी कहाँ हुई? देचू गांव में हुई, देचू गांव में। युद्ध किससे किया बाबूजी ने? तो अपनी बहन, अपनी बहन के पति यानी बहनोई, बहनोई कौन है? तो जिंदराव
जिंदराव खींची। और ये जिंदराव खींची कहाँ के हैं? तो जायल नागौर, जायल नागौर का रहने वाला जिंदराव खींची से पाबूजी ने युद्ध किया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देवल चारणी की जो केसर कालमी घोड़ी है, बड़ी सुंदर घोड़ी थी, काले कलर की घोड़ी थी। यह घोड़ी जिंदराव खींची ने देवल चारणी से मांगी थी, लेकिन देवल चारणी से ने घोड़ी देने से मना कर दिया। और थोड़े दिनों बाद ही जब पाबूजी का विवाह था, उस समय देवल चारणी ने यह घोड़ी पाबूजी को दे दी थी। इस बात को लेकर जिंदराव खींची नाराज हो गया था और देवल चारणी को पता चल गया कि जिंदराव खींची मेरे से नाराज है तो कभी भी मेरी गायों को ले जा सकता है। तो जब देवल चारणी ने पाबूजी को घोड़ी दी, उस समय शर्त रखी कि आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी ने कहा मैं बिल्कुल देवल चारणी जी आपकी गायों की रक्षा करूंगा। उस समय देवल चारणी ने कहा आप तो विवाह के लिए जा रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके शादी ब्याह में आप मग्न हो जाओ, वहां पर मस्त हो जाओ और यहाँ मेरी गायों को भूल जाओ। बाबूजी ने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं विवाह के समय भी होऊंगा, फेरे भी ले रहा हूंगा, तो उस समय वापस आ जाऊंगा। तो देवल चारणी ने कहा कि भाई ये संकेत दे देगी मेरी घोड़ी की भाई मेरी गायों को किसी ने पकड़ लिया है। तो जब पाबूजी फेरे में थे, पाबूजी ने 3.5 फेरे ही पूरे किए थे, 3 पूरे कर लिए और उसके बाद एक आधा फेरा ही हुआ था और देवल चारणी की गाय जो घोड़ी है वो रस्सा खिंचवाने लग गई थी। फिर उसी समय पाबूजी फेरों से निकल गए थे और देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जोधपुर में देचू गांव में आ गए थे। यहाँ पर जिंदराव खींची के साथ जबरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध में पाबूजी की मृत्यु हुई तथा उनके बड़े भाई बूडो जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। सॉरी विद्यार्थियों, तो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पाबूजी की मृत्यु के बाद पाबूजी की पत्नी तू प्यार दे जो थी या फूलम दे जो थी वो उनके कपड़ों के साथ सती हुई थी। तो ध्यान रखना, तेजाजी की पत्नी भी पेमल देवी सती हुई और पाबूजी की पत्नी भी क्या हुई थी? सती हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके भतीजे हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी, जरडा जी या बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं? तो पाबूजी लोक देवता के भतीजे हैं, बूडो जी के पुत्र हो। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहते हैं कि जब पाबूजी और बूडो जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब बूडो जी की पत्नी केसर कुंवरी गर्भवती थी और केसर कुंवरी की गर्भ में रूपनाथ जी थे। तो समय से पहले जब बूडो जी शांत हो गए थे तो सारी लगभग पत्नियां सती हुई थी और केसर कुंवरी गर्भवती थी तो वो सती नहीं हुई। उनको मनाया कि भाई आप सती नहीं हो सकते हो। तो जब उन्होंने काफी जिद पकड़ी तो समय से पहले सिजेरियन से उनकी डिलीवरी हुई और हरडा जी का जन्म हुआ। मारवाड़ी में पेट को चीरने को कहते हैं झाड़ना, इसलिए उनको जरडा जी भी कहते हैं। और राजस्थान से ज्यादा जरडा जी हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। बूडो जी के पुत्र हैं, बाबू जी के भतीजे हैं। कहते हैं कि जरडा जी ने बाद में जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा और अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ध्यान रखना, जिंदराव खींची से युद्ध किया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ और लिख देता हूं, बाबूजी के भतीजे भतीजे हरडा जी, रूपनाथ जी या बालकनाथ जी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और यह राजस्थान से ज्यादा इनके मंदिर आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं
जरडा जी। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य यहां लिख रहा हूं, बाबू जी के पवाड़े, बाबू जी के पवाड़े माठ तथा मांदल वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पवाड़े क्या है? तो लोक देवताओं की प्रशंसा में या किसी महान पुरुष की प्रशंसा में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। प्रशंसा में, आपको क्या ध्यान रखना है? प्रशंसा। पवाड़े प्रशंसा में गाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। प्रशंसा, प्रशंसा में गाए जाते हैं, उन्हें पवाड़े कहते हैं। और वाद्य यंत्र पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र? तो माठ आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया है कि फड़ वाचन के समय तो रावणत्ता और पवाड़े के समय माठ तथा मांदल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें घोड़ी केसर काल में, आपने ध्यान में रख ली। प्रसिद्ध मंदिर कोलू या कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को वहां मेला लगता है। भतीजे इनके जरडा जी, रूपनाथ जी, बालकनाथ जी, राजस्थान से ज्यादा इनको हिमाचल प्रदेश में इनके मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह अपना बाबूजी टॉपिक संपूर्ण हुआ। एक बार मैं इनका आपको क्या करवा देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अपन ने सामान्य बातें की थी। देखो, जन्म इनका 1239, पूरा जीवन काल 1239 से 1276। पिता धांधल जी राठौड़, इंपोर्टेंट पिता है इनके धांधल जी राठौड़। एक और छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक आस्थान जी राठौड़ थे, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम तो है गुहड़ जी, एक का नाम है धांधल जी। जो प्यारे विद्यार्थी दुहड़ जी है, ये दुहड़ जी वही है जो दक्षिण भारत से राजस्थान में नागणेची माता की प्रतिमा लेकर आए थे। ये वही दुहड़ जी है जिनके भाई है धांधल जी, और धांधल जी के बेटे बुड्ढो जी और पाबू जी, बुड्ढो जी व पाबू जी। और धांधल जी के पिताजी है आस्थान जी। अभी वीडियो में ये क्रम भी पूछा हुआ इस प्रश्न का, अपन इतिहास के अंदर और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, धांधल जी राठौड़ इनके पिताजी है, कमला दे इनकी माता है, इनके भाई का नाम है बूढ़ो जी, और वंश इनका राठौड़ वंश है। बहन इनकी सोहन बाई है। बाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोलू या कोलूमंड गांव में है। जन्म भी इनका कोलू में हुआ है। वाहन या सवारी इनकी केसर काल में घोड़ी है, घोड़ा नहीं है। यह घोड़ी देवल चारणी के द्वारा दी गई है, काले कलर की घोड़ी है। लक्ष्मण की अवतारी है, उपनाम। प्लेग रोग के रक्षक कहा जाता है, ऊंटों के रक्षक इनको कहा जाता है, और गाय के रक्षक, गायों के रक्षक भी इनको कहा जाता है। फिर बात करें, बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, और इनकी फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। फिर बात करें तो बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? तो चांदा नायक, डेमा नायक और हरमल इनके क्या थे? सहयोगी। फिर बात करें तो 7 थोरी भाइयों को इन्होंने शरण दी। उसमें याद करने का तरीका 6 पे 2 है, चांदा चांसल, हेमा खलमल खंदार, और रेवा व पेमा। फिर बात करें बाबूजी की पत्नी सुप्यार दे फुलम दे, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। हाँ, एक चीज और कई बार पुस्तकों में मिलती है कि ये जो सुप्यार दे या फुलम दे है, ये सुपर्ण खा की अवतारी मानी जाती है, अवतारी। ऐसी कहानियां है राजस्थान। और बाबूजी का जन्म भी एक अप्सरा से हुआ, ये भी राजस्थान में कई कहानियां है, किंवदंतियां। चलो फिर बात करें, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को है। ऊंट पालने वाली जाति रायका रेबारी, थोरी जाति भी पालती है। ऊंट के बीमार होने पर रायका रेबारी जाति कौन से लोक देवता के मंदिर में ले जाती है ऊंट को? बाबूजी। और देवी पूछे तो अंता देवी। फिर बात करें कि देवी पूछे तो अंता देवी। ऊंट का बच्चा टोल्डिया कहलाता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ट्रेमिटेरियस है, और ऊंट राजस्थान का पालतू पशु।
फिर बात करूं पाबूजी के ऊपर लिखे गए ग्रंथ या पाबूजी की जीवनी पर लिखे गए ग्रंथ है। नंबर 1 पाबूजीरा दोहा या दोहा लगराज जी के द्वारा लिखा गया। पाबू प्रकाश ओशिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई। पाबूजी अछंड बिट्ठू मेहा के द्वारा लिखा गया। और एक लास्ट अपन ने आगे देखा था कि पाबू सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया। युद्ध देचू गांव में किया, जिंदराव खींची से किया, अपने बेनोई से किया था और यहीं पर देचू गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। पाबूजी के भतीजे जरडा जी, जिनको रूपनाथ जी बालकनाथ जी भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक देवता है। पाबूजी के पवाड़े माट या मांदल वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और पवाड़े क्या होते हैं? तो प्रशंसा में गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? गीत कहलाते हैं पवाड़े। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों मैंने पाबूजी का रिवीजन भी करा दिया है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। ओके।